एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। शिक्षा ही वह चाबी है जिससे आप आज़ादी के हर उस गोल्डन दरवाजे को खोल सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष्क आप सभी लोग को आज डिजिटल सम के पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा, डिवाइड की हमेशा हर ऑब्लिक डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 बनाना होता है। अगर हर ऑब्लिक डिनोमिनेटर में क्या दिया गया हो, 4 दिया गया हो तो हमें 7 से गुणा करना पड़ता है। अगर 7 दिया गया तो हम 4 से गुणा करेंगे। क्योंकि जब हम 4 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28। 28 को हम लिख सकते हैं 2 + 8 = 10। तो हमारा हर यानी डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ऊपर कुछ भी दिया हो। इसी तरीके से अगर 7 है तो हम 4 से गुणा करेंगे, फिर बन जाएगा ये 28। 28 को हम लिख सकते हैं 2 + 8 = 10। 10 का हो जाएगा 1, ऊपर कुछ भी दिया हो। इसी तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे कि 37/7। तो 7 के केस में हम लोगों ने गुणा किया ऊपर नीचे 4 से, तो ये कितना हो गया, ये 7 × 28। 28 को हम लिख सकते हैं 2 + 8 = 10। और यहाँ 37, तो 37 को 9 से भाग देंगे। क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से गुणा करके देखा था कि 37 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, 4 बार पूरा जाएगा। तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर कितना, 1 का 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरी क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर में क्या कहते हैं 8 आ जाए। कितना आ जाए, 8। जैसे क्वेश्चन में दिया मान लो 37/8 हो, तो 8 के केस में हम क्या करेंगे, गुणा ही 8 से करेंगे। किससे करेंगे, 8 से करेंगे, ऊपर भी और 8 से करेंगे नीचे भी। क्योंकि जब 8 × 8 = 64 हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 4, ये अगेन बन जाएगा 10, जिसका आ जाएगा ये डिनोमिनेटर या हर 1। और ऊपर के केस में ये हो जाएगा 9 चौक 36, 36 यहाँ बचेगा 1 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 के केस में जब हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 8 बराबर 8 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है। तो हमारा रूल क्या कहता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे आना है। कल मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको बताया, आज हमें मोस्टली क्वेश्चन करने हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या, अगर 2n दिया गया है तो 5n के केस में हम क्या करेंगे, ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ। अगर ऊपर 2 दिया है तो हमें कहने का सेंस, अगर मान लीजिए हमारा हर में किसमें, अगर हमारा हर में 2 दिया है तो गुणा किससे करना है, 5 से करना है। क्योंकि जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ये 10। 10 को हम कितना लिख सकते हैं, 1। ऊपर कुछ भी दिया उसको हम डिजिटल सम के द्वारा निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर 4 दिया है तो 4 के केस में हम क्या करेंगे, 4 के केस में हम गुणा करेंगे किससे, 7 से। तो ये कितना बन जाएगा, 28। 28 को अगेन हम लिख सकते हैं 10। 10 का हमारा डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो 4 के केस में हम कितना लिखेंगे, 7। ठीक है, 7 से गुणा कर देंगे। और अगर हमारा 8 दिया है तो 8 का किससे गुणा करेंगे, 8 से। क्योंकि अगेन हम देखेंगे जब 8 का गुणा हम 8 से करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 64। और 64 को अगेन हम लिख सकते हैं 6 + 4 = 10। और 10 को अगेन हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ऊपर किस भी दिया हो हर में। ठीक है, ये चीज़ें थी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें कल बताना था। आप सभी लोगों को मैंने कल यहाँ तक बताया था कि अगर डिवाइड को हमेशा हम हर या डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 बनाना होता है। अगर हर ऑब्लिक डिनोमिनेटर में 7 दिया है तो हम 4 से गुणा करेंगे, 28 बना के 10 इसको जोड़ेंगे, 10 आ जाएगा। तो हमारा नीचे हर में क्या आ जाएगा, 1। अगर 7 दिया है तो 4। इसी केस में हमने एक क्वेश्चन किया शानदार, जो 37/7 लिखा था, जिसको हमने 4 से ऊपर नीचे गुणा करके इसका डिजिटल सम निकाले, जो हमारा कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, दूसरा हमने क्वेश्चन क्या किया कि मान लीजिए अगर 37/8 दिया तो ऊपर नीचे हमने 8 का गुणा किया तो नीचे बन गया 64। 64 को हम लोग 6 + 4 लिखे, जो हो गया 10। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे हम लोगों ने लिख लिया 1। और चूँकि ये 37 था तो हम लोग ऐसे 37 में 9 का अगेन भाग देंगे तो ये 4 बार पूरा चला जाएगा। तो बचेगा कितना, 1। 1 का गुणा हम लोगों ने किया 8 में तो हो गया 8। और यहाँ पर अगर 8/10 = 8 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। चूँकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया था तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। क्या क्वेश्चन बताया कि अगर 2n और 5n के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हर मतलब नीचे, अगर नीचे 2 दिया हो तो हम 5 से गुणा करेंगे, मैंने यहाँ करके आपको दिखाया। अगर 4 दिया हो तो 7 से गुणा करेंगे, और 8 दिया हो तो हम 8 से गुणा करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा इस तरीके से। चलिए 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं।
और कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं। वो एक्सेप्शन केस क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 के केस में, किसके केस में, 3 के केस में, 6 के केस में, 9 के केस में और 0 के केस में डिजिटल सम जो होगा, डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। मैंने क्या बताया, 3 के केस में, 6 के केस में, 9 के केस में और 0 के केस में डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपको ये लिख लेना है नोट्स के तौर पे। क्या लिखना है, नोट के तौर पे आपको ये लिखना है नोट के तौर पे कि 3 के केस में, 6 के केस में, 9 के केस में और 0 के केस में डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि क्या करेंगे, जब हम गुणा करते हैं, क्योंकि गुणा करने पर क्या आ जाएगा, गुणा करने पर यह इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि 3 के केस में, 6 के केस में, 9 के केस में, 0 के केस में हम लोग डिजिटल सम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि इस केस में क्या करते हैं, गुणा करने पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग को ये पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 9 गुणे 113 गुणे 5 8 7 गुणे 6 3 4 इक्वल टू कितना आएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो चूंकि आपको पता है जब यहाँ पर पहले 9 दिया तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, और 0 का किसी भी नंबर से आप गुणा करोगे, 0 गुणे एक कोई भी नंबर, तो आंसर क्या देगा, आंसर 0 ही देगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है। मान लो अगर ये क्वेश्चन है, मैं आपको सारी चीज़ें बताते चलूँ, आप आराम से देखिए, मैं क्वेश्चन शानदार आपको कराने वाला हूँ, काफ़ी टफ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपको मिनटों भर का टाइम नहीं बल्कि सेकंडों में आप सॉल्व करोगे। मान लो यहाँ पर दिया है 513 का होल स्क्वायर, आप इसको कैसे हल कर सकते हो। यहाँ पर देखो 5 1 6 3 9 9 आ गया, 9 का आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, डिजिटल सम कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नहीं पता है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, 5 3 8 1 9, 9 का क्या लिखोगे, 9 का स्क्वायर बराबर कितना लिखोगे, 81। 81 को आप जोड़ के 8 + 1 = 9, और 9 का अगर आप 9 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 या 9, हमने कहा दोनों केस में आता तो ये 0 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 9 का भाग दोगे 9, तो मैंने डायरेक्ट से 9 का ये 0 लिख दिया। अब आपका मान लीजिए ऑप्शन दिया है। ठीक है, ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन क्या है, 26 31 6 9, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 28 11 9 7, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 27 84 31, और डी ऑप्शन मान लो दिया है 37 65 6 9। अब हमें पता नहीं कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमें कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, तो हमने देखा यहाँ पर हमारा डिजिटल सम जिसका 0 आएगा वही हमारा आंसर होगा। मान लीजिए हम लोग देखते हैं, ये 9 हो गया, कट गया, 6 3 9 कट गया, 6 2 8 1 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको चेक करते हैं, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 1 आएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 3 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये 9 कट गया, 6 6 12 12 5 17 18, ये कट गया, 7 और 2 9, ये भी कट गया। ठीक है, इसका भी डिजिटल सम 0 हो गया। अब चूंकि दोनों, ये क्या कहते हैं, इसके केस में दोनों आंसर हमारा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो नीचे अगर ई ऑप्शन दिया होगा, बोथ ए एंड डी, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, बोथ ए एंड डी, तो आपको लगाना है। तीसरी क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया हो 89, ठीक है, 89 का होल टू द 5, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ बचा क्या, 8। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, इतनी बार लिखोगे। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप इसका गुणा कर लोगे, आपका गुणा करके कितना आएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर गुणा करना शुरू किया। ठीक है, 8 8 64, ठीक है, कितना हुआ, 8 8 64, और 64
वो गुणे 8 कितना हो जाएगा, आप करिए जल्दी से। 64 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 512। 64 गुणे 8 ये कितना हो गया, 512। अब 512 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 512 गुणे 8 कितना हो जाएगा, आपको करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर गुणा करके लिख लिया। क्योंकि ये लॉन्ग मेथड कैलकुलेटिव इस तरीके से हमें नहीं करना, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कर दिया। 8 गुणे 8 किया 64, 64 में 8 किया 512, 512 में 8 किया 4096, 4096 में 8 किया 32,768। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 8 का कोई भी क्यूब कितनी भी बार करोगे तो हमारा डिजिटल सम 8 ही आएगा, ये सबको पता है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को अपने वीडियो में समझा रखा है। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हमारा कितना आ गया, 32,768। अब आप देख लीजिए, 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, ठीक है, 8 1 9, 6 1 7, हमने क्या किया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ये 8 बच गया, ठीक है। तो कितना बच गया, 8। आपको मैं फिर से बता दूं, कितना आया था, 32,768 आया था। तो 6 3 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, तो ये हमारे कितना डिजिटल सम आ गया, 8। अब चूंकि इसका ऑप्शन मैं अभी आपको देख के बताऊंगा। कहने का मतलब है, अगर 89 के बजाय 15 ही क्यों ना हो, ये 9 कट जाएगा तो आज इसका डिजिटल सम 8 ही आएगा, ठीक है। हर हाल में 8 ही आएगा। अब मान लीजिए इसका ऑप्शन अगर दिया हो कि बहुत बड़ा ऑप्शन दिया हो, आपको मैं बड़ा ऑप्शन लेके दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया हो, अटेंडम लिख रहा हूँ कि 55 83 0 59 4 4 9 हम लोग लिख ले रहे हैं। ये सही है कि गलत है, भी बाद में देखेंगे, क्योंकि डिजिटल सम निकालना मतलब 55 84 0 59 4 4 9 लिख दिया। सी वाला ऑप्शन लिख दिया हम लोग 55 84 0 59 33 9 लिख दिया, चलो। और डी वाला ऑप्शन लिख दे रहा है 54 83 0 59 4 4 9, 7 भी लिखते हैं, 7 भी लिख देते, चलो नहीं लिख रहा हूँ, हट गया। अब आपको इसको लिखना है, अब इसको देखना है कैसे क्या होगा, डिजिटल सम किसका क्या आएगा। ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 5 4 9 कट गया, ये 5 ये 4 9 कट गया, ठीक है। अब यहाँ बचा 8 5 13 14 15 16, 16 का यहाँ डिजिटल सम क्या आएगा, 7। ये नहीं होगा क्योंकि 8 आना है। ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 5 4 9 कट गया, ये 5 4 9 कट गया, ये 5 4 9 कट गया, ये देखो 8 आ गया, ये हमारा हो सकता है। ये देखो 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 5 4 9 कट गया, ये 8 1 9 कट गया, ये 5 3 8 1 9 कट गया, ये आ रहा 6, ये नहीं होगा। ये 5 4 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 5 4 9 कट गया, ये 4 3 7 2 9 कट गया, ये आ रहा 6। तो हमारा क्या होगा, केवल बी पार्ट होगा। अब आइए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, हमारे पास वर्चुअल बोर्ड नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन पहले लिखे होते हैं फिर लोगों को सॉल्व कराना होता है, तो हम इस तरीके से लिख दिए पहले क्वेश्चन, और आपको हम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है, इफ़ 4321 स्क्वायर मतलब स्क्वायर प्लस 2224 स्क्वायर प्लस 543 स्क्वायर प्लस 248 स्क्वायर इजक्वल टू यक्स है, देन फाइंड करना है। ये ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा होगा। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 4 3 7 2 9, इसका एक का स्क्वायर यहाँ एक, इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो 4 2 6 2 8 1 9, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, इसका भी डिजिटल सम 1 आ गया ऊपर। इसका देखो 5 4 9, ये खट गया, ये बचा 3, ठीक है, 3 तिरका 9, 9 का डिजिटल सम कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 1 9 कट गया, यहाँ बचा 5, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है 5 25, ठीक है, 25 को कितना लिख सकते हैं, 7। तो हमारा कितना आया, यहाँ से देखो इस केस से, यहाँ से ये देखो, यहाँ से हमारा आया 1, ठीक है, प्लस यहाँ से हमारा भी आया 1, प्लस यहाँ से हमारा कितना आया 0, प्लस इस केस में हमारा कितना आया 0 हो गया, इस केस में हमारा कितना आया 7, ठीक है।
तो हम इसको कितना लिखेंगे, 7 1 8 1 9, ठीक है। हमारा कितना आ गया डिजिटल सम 9, तो 9। अब जिसका वैल्यू, जिस यक्स का वैल्यू या तो 9 होगा और या तो 0 होगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई जिस यक्स का वैल्यू 0 होगा या 9 होगा, वही हमारा आंसर होगा। कैसे, फिर से मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया, 4 3 7 2 9, इसको काटे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ गया डिजिटल सम। यहाँ देखो 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ से कट गया, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ गया। देखो 5 4 9 कट गया, 3 का स्क्वायर लिए, 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। और 9 का अगेन 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 8 1 9 कट गया, यहाँ बचा 5, 5 का हम लोगों ने स्क्वायर किया, 5 25, 25 का आ गया 7, 5 2 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 + 1 + 0 + 7 को जोड़ लिया, ये कितना आ गया 9। जिस यक्स की वैल्यू 7 9 या 0 आ गया, वही हमारा आंसर होगा। अब चूंकि हम लोग यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 9 हो गया, कट गया, ये 7 2 9 कट गया, ठीक है। और ये 7 2 9 ये कट गया, यहाँ बचा 1, ये 6 और 3 9 ये कट गया। ये हमारा आंसर दे रहा है 0। कितना दे रहा है 0, ये हमारा आंसर होगा। डिजिटल सम से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और मिनटों के क्वेश्चन आप सेकंडों में हल कर सकते हो। क्योंकि मुझे बताना है कॉन्सेप्ट को, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। मुझे अपने लगाना होता तो मैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 9 कट गया, 7 9 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ये 5 3 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 2 9 कट गया, ये 9 कट गया, 5 3 8 1 9 कट गया, यहाँ पर 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, यहाँ बचा 1 6 3 9 कट गया, यहाँ पर देखिए डिजिटल सम 8 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या चाहिए था, 9 वाला, 9 या 0, 9 और 0 ऑप्शन सिर्फ 1 में था, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, देखिए पढ़िए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 फॉर 1 सही 1/2 ईयर। मतलब इसको ये टाइम दिया हाफ ईयरली, ठीक है। और रेट दिया 36% पर एनम। तो जब टाइम हाफ ईयरली दिया तो हमको रेट को भी आधा करना पड़ेगा, ठीक है। द रेट बीइंग पेबल हाफ ईयरली, ठीक है। रेट को हाफ ईयरली लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम हाफ ईयरली दिया है, ठीक है। टाइम इसका टू दिया है हाफ ईयरली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा रेट भी हो जाएगा आधा। रेट इसका टू क्या हो जाएगा, 36 का आधा बटे 2 इसका टू 18%, ये हमारा रेट हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, टाइम जो है, टाइम हमारा कितना दिया गया, 1 से 1/2, डेट इज टू क्या कहते हैं 3 हाफ ईयर, ये हमारा टाइम हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, CI इसका टू होता है P1 + R/100 होल टू द पावर T - P, ये फार्मूला होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसका टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1800 ब्रैकेट में 1 प्लस, देखो टाइम कितना दिया 18 है, ठीक है, बटे 100 होल टू द पावर 3 - 18। अब देखो मैंने आपको 1800 है, सॉरी। अब आपको ये क्वेश्चन देखो, ये वही इंसान कहते हैं ना, सिलेक्शन में और ना सिलेक्शन में सिर्फ इतनी चीज़ का फासला होता है जितना इस क्वेश्चन को सोच में। अब हमारे बहुत सारे भाई और बहन क्या होंगे, इसको लगेंगे जल्दी जल्दी सॉल्व करने। यार तुम पहले कॉन्सेप्ट को देखो। मैंने आपको डिजिटल सम पढ़ाने की कोशिश की, शुरू से बहुत सारे क्वेश्चन बताए। ये मूर्ख ही होगा जो इसे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि 8 1 9 ये हो गया 9, और 9 का आप गुड़ा, 9 का हो गया 0, 8 1 9, 9 का मतलब होगा 0, डिजिटल सम इसका आ गया 0, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो आंसर कितना देगा 0, ठीक है। अब यहाँ माइनस हो गया 8 1 9, 9 का डिजिटल सम 0 आ जाएगा, ये भी 0, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 0। अब बहुत सारे भाई बहन हमारे इसको लगेंगे सॉल्व करने, ये किस क्वेश्चन को। अब आप बताइए क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है? आपको डिजिटल सम पढ़ा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए आपको करना कैसे है। यहाँ पर ये 9 हो गया, 9 का डिजिटल सम 0 हो गया, माइनस यहाँ पर देखो ये 9 हो गया, इसका भी डिजिटल सम 0 होगा, 0 का 0। अब हमें सॉल्व करना ऑप्शन से, जो भी ऑप्शन का वैल्यू हमारा 0 ऑप्शन देगा वही हमारा होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर काट फिट करना शुरू कर दीजिए। 5 4 9 ये कट गया, 7 1 8 1 9 कट गया, 7 6 13
13 5 18, 18 का अगर आप 18 को लिखोगे इस तरीके से 18 भागा 9 तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, ये पूरा डिजिटल सम दे दिया 0। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 9 का मल्टीपल 9 हो, 18 हो, 27 हो, 36 हो, 45 हो, ये सारे का डिजिटल सम 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर 18 है, इसका डिजिटल सम 0 हो गया। इस केस में देखते हैं हम, 8 1 9 कट गया, 7 5 12 5 17 17 और 3 20 3 23 1 24, 24 को हम लिख सकते हैं 6, ये नहीं होगा। 7 5 5 10 7 17 1 18, ये 0 हो गया। 7 5 4 9 0 हो गया। 8 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। ये ना आप दीजिए, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन क्या दिया था? देखो, आपको एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया था फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 18,000। ठीक है, 18,000, ये 18,000 था। ठीक है, और 1 सही 1/2, मतलब टाइम दिया था 1.5। ठीक है, 1 से 1/2 ईयर, और इंटरेस्ट देता 36% पर एनम, रेट पूछा था हमसे। तो यहाँ पर देखो टाइम आधा था, टाइम हाफ ईयरली गिवन था, तो हमको रेट करना पड़ा आधा और राइट करना पड़ा आधा। तो हमारा टाइम देख रहे हैं 1 से 1/2 था, यानी 3 हाफ ईयर दिया था। तो सी आई का फार्मूला था P1 + R/100 होल टू द पावर T - P। तो हमने यूज किया यहाँ पर 18,000 1 + 18/100 होल टू द पावर टाइम जो दिया था 3 साल, 3 हाफ ईयर। ठीक है, -18,000। तो यहाँ पर देखो ये इसका डिजिटल सम 0 हो गया। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे उसका 0 ही आएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे उसका वो उत्तर 0 ही आएगा। और माइनस से देखो ये 0 0 का 0 हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर फिर सॉल्व किया, जो हमारा डिजिटल सम 0 ये 1 दे रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग को क्वेश्चन देखना है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन की तरीके से मैं एकदम बहुत ही बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बस आप क्वेश्चन को देखते जाइए। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, a = 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर। b = दिया 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.0005 का स्क्वायर। फाइंड करने के लिए पूछा a + b, हमारा 4 ऑप्शन दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये इसका देखो डिजिटल सम 1 होगा, इसका भी डिजिटल सम 1 होगा, 1 का स्क्वायर का डिजिटल सम 1 होगा। क्योंकि हमने बताया था आपको 4 मुख्य बातें बताया था कि माइनस के केस में, प्लस के केस में, इनटू के केस में, डिवीजन के केस में और दशमलव के केस में, पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और परसेंटेज के केस में डिजिटल सम निकालते हुए हम इन सभी को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर। ठीक है, और इसका डिजिटल सम कितना हुआ? 1 + 1 + 1 + 1 = 4। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना आया? 1 + 1 + 1 + 1 = 4। ये किसका होगा? ए का वैल्यू होगा। ए का वैल्यू कितना आ गया? 4। ठीक है, अब बी का निकालेंगे। यहाँ पर देखो इसका डिजिटल सम 5 आ गया, इसका आ गया 5 25। ठीक है, 25 का 5 + 2 7, इसका भी 25, 5 + 2 7, इसका भी 25, 5 + 2 7। तो 7 7 14 7 21 5 28, 20 का 2 क्या आया? 5 + 7 + 7 + 7 डेट इज = 28। 28 7 4 14 7 21 21 5 26 26 आया। 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 2 8। ठीक है, डिजिटल सम आया 8। तो a + b किसका टू कितना आया? 4 + 8 डेट इज = 12। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 2 1 3। ठीक है, तो हमको कितना, जो भी कोई हमारा ऑप्शन आंसर 3 देगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन 3 आंसर देगा वही हमारा आंसर राइट होगा। तो देखो 6, ये देखो 7 2 9 कट गया, 6 6 12 6 3 18 कट गया, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। देखो 6 6 12 6 3 18 कट गया, ये 8 1 9 कट गया, ये डिजिटल सम 3 दे रहा भैया, ये तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये देखो 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 6 12 13 14 14 का डिजिटल सम 5 आएगा, ये नहीं होगा। ये 8 1 9 कट गया, 6 6 12 12 12 2 14 14 5 19 19 का डिजिटल सम आएगा 1 + 9 = 10 10 का आएगा 1, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमने आप सभी लोग को क्या बताया, देखिए
क्वेश्चन दिया हुआ था ए इक्वल टू 0.1, 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर, बी इक्वल टू 0.5, 0.5 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर, 0.0005 का स्क्वायर, ए प्लस बी पूछा था। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी हमने टोटल जोड़ दिया 4 हो गया। यहाँ पर हमने लिखे 1 + 1 ए इक्वल टू 1, 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू 4। और यहाँ देखो 5 हो गया, 0.5 ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट हम लोग नेगलेक्ट करेंगे तो 25 हो गया, 5 + 2 इक्वल टू 7, ये भी 5 + 2 इक्वल टू 7, ये भी 5 + 2 इक्वल टू 7 + 7 + 7 + 5। हम लोगों ने क्या किया 7 + 7 + 7 + 5, तो 7 7 14 7 21 5 26, 26 का क्या होगा 2 + 6 8, तो a + b इक्वल टू 4 + 8 = 12, 12 को हम क्या लिखते हैं 1 + 2 3 लिखेंगे। तो जिसका डिस्टेंस हमारा केवल यही बी ऑप्शन आया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। क्योंकि भाइयों मैं आप सभी लोग से कह सकता हूँ कि मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा और सॉल्व करवाते हुए आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करूँगा कि आपका कोई डाउट रहे ना। और वीडियो लंबा बना के फालतू बातें करके मुझे ये सब आता नहीं है। तो आप सभी लोग क्योंकि देख सकते हो कि अभी हम लोग के पास कोई वर्चुअल बोर्ड नहीं है जिससे हम लोग डिजिटली आप लोग को पढ़ा सकें। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है -56% ऑफ क्या कहते हैं परसेंटेज -56 में होगा ही नहीं। चलिए जो भी दिया हो सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट। -56% ऑफ 2400 प्लस 82% ऑफ 6000 प्लस ये कितना होगा, ये दिया है 32% ऑफ 1800। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर -56 % ऑफ 2400 प्लस 82% ऑफ 6000 इक्वल टू 32% ऑफ 1800। तो चूँकि हमको पता है ये 1800 है। ठीक है, ये 1800 तो 8 1 9 इसकी वैल्यू पूरा हो गया 0, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो 6 5 11, 11 को क्या लिख सकते हैं 2। ठीक है, और 8 का मतलब होता है गुणा, 4 2 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 का कितना आया 3। ठीक है, इसका कितना आया 3 हमारा डिजिटल सम। और यहाँ पर 8 2 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 1, और 6 गुणा 6 ये कितना आया 6। तो हमारा कितना है -3 + 6 इक्वल टू क्या हो सकता है 0। ठीक है, तो मान लीजिए इसको यक्स मान लिया, तो हमारे यक्स इक्वल टू कितना आया 3 प्लस का आ रहा है। जो हमारा आंसर 3 प्लस का देगा वही होगा। ये देखिए इसका डिस्टेंस हम कितना आ रहा है -4 2 6, -6 ये नहीं होगा, ये -3 आ रहा है, -3 आ रहा है ये भी नहीं होगा, ये +6 आ रहा है ये भी नहीं होगा, ये +3 आ रहा है, यही हमारा डिस्टेंस सम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस डिजिटल सम होगा। देखो क्वेश्चन दिया था -56% ऑफ 2400 प्लस 82% ऑफ 6000 प्लस 32% ऑफ 1800, तो 1800 8 1 9 ये होगा टोटल 0। ठीक है, यहाँ पर 32% 8 1 9 होगा 0। अब चूंकि ये 8 2 10 हो गया, 10 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का लिख सकते हैं 1, 1 का और ये 6 बीच में गुणा करेंगे, ये 6 आ गया। ठीक है, अब इसका 4 2 6 हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट 24 6 हो गया। अब 5 6 11, 11 का हम लिख सकते हैं 2 2 6 12, 12 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 3। तो ये कितना आ गया 3 -3 + 6 इक्वल टू यक्स। तो यक्स इक्वल टू 3 आ गया। जो अभी ऑप्शन 3 देगा वही हमारा होगा। तो ये एक ही ऑप्शन दे रहा था, लास्ट वाला ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या होता है। देखो ये सारे का स्क्वायर पूछा था, मैं भूल गया स्क्वायर लगाना, माफ़ करिएगा। ये सारों का स्क्वायर पूछा हुआ था मुझे क्वेश्चन, चूँकि मैंने हल सॉल्व किया था, ये सब का स्क्वायर पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्वायर नहीं था, मैं गड़बड़ कर दिया, सॉरी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे था 47 8 9 32। ठीक है, प्लस 54 3 21 प्लस 221 1 प्लस 443 प्लस 55 प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा। तो हमको डिजिटल सम अप्लाई कर देना है। 9 कट गया, 7 2 9, 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 3 8 11 और 4 15। इसका डिस्टेंस कितना आया 6। ठीक है,
इसका डिस्टेंस कितना आया 6। अब 54 का देख सकते हैं, 5 4 9 कट गया, 3 2 5 1 6, इसका भी डिस्टेंस कितना आया 6, ऊपर लिख दो। ठीक है, 2 2 4 1 2 6 1 7, इसका डिस्टेंस आया 7, ऊपर लिख दो। इसका 4 3 7 4 3 7 7 4 11, 11 का डिस्टेंस 2 आएगा। इसका 5 5 10 का 1 आएगा, इसका 8 आएगा, तो इसको जोड़ लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 6 + 7 + 2 + 1 + 8 बराबर कितना हो गया 8 2 10 1 11 7 18 2 20 4 24 6 30। ठीक है, 30 का डिस्टेंस कितना आएगा 3, डिस्टेंस कितना हो गया 3। अब जो भी हमारा आंसर 3 आएगा वही हमारा होगा, जो भी ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, 5 4 9 कट गया, 4 3 7 2 9 कट गया, इसका डिस्टेंस 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, इसका डिस्टेंस 0 आ रहा है, ये नहीं होगा। 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 5 2 7 1 8 1 9 कट गया, इसका डिस्टेंस 3 आ रहा है, ये हमारा सी वाला आंसर होगा। 6 3 9 कट गया, 8 8 16, 16 का लिख सकते हैं 7, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, एक ही होगा, दैट इज C1। ठीक है, आपको मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन था 4 7 8 9 3 2। ठीक है, 4 7 8 9 3 2 + 5 4 3 2 1 + 2 2 2 1 + 4 4 3 + 5 5 + 8। हमने इसका डिस्टेंस निकाला कि 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 2 6 1 7 5 12 3 2 5 और 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 7 3 9 कट गया। इस तरीके से हमारे यहाँ 15 15 है, ये 6 आ गया। ठीक है, 5 4 9 कट गया, 3 2 5 1 6 आ गया, ये 2 2 4 2 6 1 7, इसका डिस्टेंस आ गया। 4 4 8 2 10 1 11, 11 को हम लिख सकते हैं 2, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। 5 5 10 का 1 आ गया, ये 8 का 8 आ गया। तो 6 + 6 + 7 6 + 6 + 7 + 2 + 1 + 8, डिस्टेंस आ गया 3। जो हमारा आंसर था वो 3 था, वो केवल लास्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अलग लास्ट क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, √1 + 6 + 6 × 7 × 8 × 9 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है ये, तो चूंकि क्या कहा है, √1 + 6 × 7 × 8 × 9 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जब ये 9 का हो जाएगा 0, 0 का किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो होगा 0, तो ये क्या बचा, √ बचा 1, और √1 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब आप जो भी ऑप्शन हमारा 1 आएगा वही होगा। इसका डिस्टेंस 4 आएगा, ये नहीं होगा। 5 5 10, 10 का डिस्टेंस आएगा 1, ये हमारा आंसर बी वाला होगा। 6 5 11, 11 का ये आएगा 2, नहीं होगा। 5 2 7, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही हमारा आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाले 18% वाली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार करिए, बहुत मज़ा आने वाला आप सभी लोग को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको मैंने पिकअप किया, बुक्स में लिखा है, मेरे पास वर्चुअल बोर्ड नहीं है, मैं अपने हाथ से हैंड राइटिंग से लिखता हूँ और फिर आप सभी लोग को सॉल्व कराता हूँ। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया गया इसमें पूछा है 18% ऑफ 1150 + 12% ऑफ 250 माइनस 35% ऑफ 420 = कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप सभी लोग को डिजिटल सम के द्वारा करना है। क्या पूछा है, 18% ऑफ 1150 + 12% ऑफ 250 माइनस 35% ऑफ 420 क्या होगा। तो आपको पता है 8 1 9, 9 का चूंकि ये 18% ऑफ दिया है, तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 9 का गुणा किसी भी करोगे, इसका डिस्टेंस हो गया 0। ठीक है, यहाँ पर इसका देखो 5 2 7 और 2 1 3, तो 7 3 21, 21 का डिस्टेंस आएगा 3, यहाँ हो गया 0, ये हो गया 0, ये बचा -3। अब इसके केस में करते हैं, सॉरी +3, अब यहाँ है माइनस लगाएंगे, अब फिर इसका डिस्टेंस हम देखेंगे, यहाँ पर 4 2 6 और ऑफ का मतलब होता है गुणा। अब 5 3 8, 8 6 48, 48 का कितना होगा, 8 4 12, 12 का होगा 2 1 3, ये अगेन हो गया 3।
तो हमारा आंसर क्या होगा 0 + 3 - 3, ये भी कट गया, 3 - 3 गया 0, हमारा आंसर कितना आ गया 0। अब जो भी ऑप्शन हमें 0 देगा वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं 7 - 7 14, 14 का डिजिटल सम 5 होगा, ये नहीं होगा। 9 - 2 11, 11 का डिजिटल सम 2 होगा, ये नहीं होगा। ये 9, ठीक है 9, ये 9 है, 9 यही हमारा आंसर होगा, 9 या 0 यही होगा। ये 9 - 5 14, 14 का डिजिटल सम नहीं होगा, तो एक ही आंसर आ रहा है, वो है सी वाला, डेट इज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, गिवन डेट 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डैश 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 10 + 10 का स्क्वायर इसका 385। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो देखो हमको क्या करना है, दिया है 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 10 + 20 का स्क्वायर, ये हमको पता करना है। यहाँ का 2 का स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बचेगा + 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर यहाँ बचेगा 10 का स्क्वायर। चूँकि हमें पता है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर का वैल्यू क्या है 385। ये कितना के दिया है 385, 2 दूनी 4 × 385, ठीक है 4 × 385 बराबर कितना हो जाएगा। देखो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, चाहे डिस्टेंस सम के द्वारा करो, चाहे गुणा करके करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ 8 1 9 कट गया, 5 2 7 4 28, 28 का कितना डिजिटल सम आ रहा है 8 2 10, 10 का डिजिटल सम आ रहा है 1, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो। दिया है 4 × 385 दिया था, तो आप ऐसे जोड़ लो 8 5 13 14 15 16, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 7, ठीक है 1 + 6 7, तो ये अगेन क्या हो जाएगा 4 × 7 दैट इज 28, अगेन इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, ठीक है। आप इसको कैंसिलेशन मेथड के द्वारा भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से गुणा कर सकते हो, जो हमारा आंसर 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 7 7 14, 14 का ये हो जाएगा 5, ये नहीं होगा। 5 5 10 2 12, 12 का हो जाएगा 3, ठीक है ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 4 9, ये इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा, और ये हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा सी पार्ट, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाई 25% इन फर्स्ट ईयर एंड 45% इन सेकेंड ईयर एंड डिक्रीज बाई 20%, ठीक है, इन लास्ट ईयर इफ द इनकम ऑफ 3 ईयर इज 36,250, फाइंड इनकम। इनकम कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको करिए। तो आप सभी लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन। ये कह रहा था इनकम ऑफ ए मैन, किसी भी इंसान का जो इनकम है 25% पहले साल बढ़ जाता है, 45% दूसरे साल बढ़ जाता है, और डिक्रीज हो जाता है 20% लास्ट ईयर में, ठीक है। अब मान लीजिए उसका इनकम 3 साल बाद कितनी दिया 36,250 है, तो इनकम पूछ रहा है, तो माना उसका इनकम ए है, ठीक है, लेट द इनकम बी ए, ठीक है। तो ए का क्या कह रहा है 25% पहले साल बढ़ जा रहा है, तो 125%, मान लो पहले साल 125 हो गया, 125/100, तो उसके बाद गुणा करो। दूसरे साल 45% बढ़ जा रहा है, 145/100। तीसरे साल घट जा रहा है, कितना 20% घट रहा है, 100 में से 20% घट गया, कितना बचा 80%, 80/100 इक्वल टू कितना कह रहा है, इक्वल टू कह रहा है 36,250। अब आपको चूँकि डिस्टेंस हम इन सब का 1 होगा, कोई मतलब नहीं है। 5 2 7 1 8, इसका हो गया 8, 5 4 9, इसका हो गया 1, ठीक है। अब माइनस ये इसका हो गया कितना 8, तो 8 - 8, और ये क्या कहते हैं 8 का नाम 8 - 8, इसका डिस्टेंस हम कितना होगा, ये माइनस में ये भी गुणा है, सॉरी ये गुणा है, ये भी गुणा है, ठीक है। तो 8 का 64, तो इसको क्या कर सकते हैं, ए × 8 × 1 × 8 बराबर क्या लिख सकते हैं 5 3 8 1 9 कट गया, इसको टू 7 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 7, ठीक है। तो 8 का 64, तो a × 64 बराबर कितना लिख सकते हैं 7, तो 6 4 10, 10 का क्या हो जाएगा 1, a × 1 = 7, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारा 7 देगा एक, ठीक है, वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब देख सकते हो पहला पार्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया है 5 2 7 25,000, ये हमारा आंसर होगा। ये देखो हमारा इसका 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। 5 1 6, ये नहीं होगा।
8 1 9, ये इसका 0 होगा, ये भी नहीं होगा, नन आप दीजिए, होगा ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लोग चुटकी में हल कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका पूछा था पहले साल इनकम कितना है, 25% इंक्रीज हो रहा है, मतलब परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 25% और इंक्रीज होगा तो 125 हो गया। ठीक है, माना कि इनकम ए है तो 125 हो गया। दूसरे साल कितना बता रहा, दूसरे साल 45% बढ़ जा रहा, मान परसेंटेज का मतलब 100 तो 45% बढ़ गया तो 145 हो गया, बट गुड़ा 100 कर दिए। तीसरे साल घट जाता है 80%, गुड़े 100 बराबर 36,250। हम लोगों ने कट फिट करके तुरंत निकाल लिया पूरा क्वेश्चन, कितना आ गया 7, हमारा पहला आंसर हो गया 25,000। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करिए आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही, मैं नहीं चाहता था इतना लंबा बने, लेकिन बन गया, अब क्या किया जाए। मैं चीज़ों को स्किप नहीं कर सकता, ये सोच के कि आप सभी लोग की भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ करूँ, ऐसा मैं कभी नहीं हरगिज कर सकता। देखिए क्वेश्चन दिया है, in a class there are 40 boys and the average of the boys is 16 year and the boys and one boy of 17 year having the class and other boy joining the leaving the class and other boy joining the class, the average become 15,875। ठीक है, 15.875 ईयर। द एज ऑफ द बॉय न्यू बॉयज। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से उनका एवरेज जो एज जो है वो एवरेज एज कितना है, 16 साल है। अगर उनमें से एक बच्चा 17 साल का क्लास को छोड़ रहा है और अदर कोई दूसरा बच्चा क्लास को ज्वाइन कर रहा है और एज उसका बन जाता है 15.875 ईयर। ठीक है, द एज ऑफ द न्यू बॉय कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, न्यू बॉय का एज कितना होगा। मानते हैं तो मानते हैं पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, जिनका एवरेज कितना है एज का, 16 साल है। ठीक है, जिनमें से एक बच्चा जो है 17 साल का है और वो क्लास को लीव कर गया। ठीक है, तो उसको हमारा एज पता नहीं है, मानना है उसका एज एन है। इसका टू कितना दिया है, 15.875 इंटू 40। अब देखो 6 1 7, 7 चौक 28, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 8 10, यानी इसका इनका पूरा डिस्टेंस हम कितना हो गया 1। ठीक है, 17 को क्या लिख सकते हैं 1 + 7 डेट इज टू 8, इसका डिस्टेंस हम कितना आ गया -8, ये प्लस n उतार लेंगे इसको, बराबर कितना लिख सकते हैं 5 1 6, 6 8 6 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 5 25, 25 1 26, तो 26 इसका हो गया। तो 26 का डिस्टेंस हम कितना हो जाएगा 8। ठीक है, देखो 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 6 डेट इज टू 8, तो यहाँ आ गया 8, गुड़े कितना है 40, 40 का डिस्टेंस हम 4 हो गया, तो 8 चौक 32, ये कितना हो गया 32। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 - 8 + n इज टू कितना आ जाएगा 3 2 5। ठीक है, अब चूंकि 5 इधर n उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ इधर रहने देते हैं, उसको क्या कहते हैं 8 उधर ले जा रहे हैं, तो n बराबर क्या होगा, ये 5 ऐसे है, देखो ये माइनस में है तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 8, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो n इसका टू क्या हो जाएगा, n इसका टू हो जाएगा हमारा, n इसका टू कितना हो जाएगा 8 5 13 में से 1 गया 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं n इसका टू 1 1 2 3, जो भी हमारा आंसर 3 देगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, यही हमारा एक उत्तर दिया 12, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12। ठीक है, चूँकि हमारा 12 साल दिया है, इसका डिस्टेंस हम 1 + 2 इसका 2 3 होगा, यही हमारा उत्तर होगा। इसका 4 1 5 5 10, इसका डिस्टेंस हम 1 आएगा, इसका डिस्टेंस हम 5 1 6 आएगा, इसका डिस्टेंस हम 7 1 8 आएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि ये हम लोग का अभी न्यू फेज है, चालू किए हम लोग इसको पढ़ाने के लिए। और आप सभी लोग अगर इसी तरीके से प्यार रहा तो आप सभी लोग को सारे से अच्छे क्वेश्चन, बहुत टफ से टफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उस सभी को हम आप सभी लोग को बहुत ईजिएस्ट वे में समझाएंगे और आप मिनटों के क्वेश्चन सेकंडों में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।